शांति का माहौल बनाएंगे। अरे गधा, उसे कौन रोक सकता है। शांत रहो जी सभी लोग। आपको संधारित्र एवं परावैद्युत चैप्टर का पहला क्वेश्चन पढ़ा दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन है अशुद्ध जल की 64। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अशुद्ध जल की 64 छोटी बूंदें, अशुद्ध जल की 64 छोटी बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या दिया है 0.1 मिलीमीटर। प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 × 10⁻⁻12 कूलम है। करें इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है, या मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तब बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है। करें अशुद्ध जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 0.1 मिलीमीटर है और आवेश कितना है 2/3 10⁻⁻12 कूलम है। करें इन छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो करें बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। इसका हम लोग कल फार्मूला भी देखे थे कि भी बड़ी बूंद बराबर n के पावर कितना 2/3, यही देखे थे। n के पावर 2/3 गुणे कितना भी छोटी बूंद का विभव, भी छोटी बूंद का विभव, ये फार्मूला था। बड़ी बूंद पर विभव निकालने का फार्मूला होता है n के पावर 2/3 गुणे कितना भी छोटी बूंद का विभव। यहाँ पे भी बड़ी बूंद का विभव निकालना आपको है, लेकिन भी छोटी बूंद का विभव नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहीं देखिए दिया नहीं हुआ ना। क्वेश्चन करें अशुद्ध जल की 64 छोटी बूंदें, n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान कितना है 64, n का मान दिया है 64। करें प्रत्येक की त्रिज्या, छोटी बूंद जो है उसकी त्रिज्या कितना दिया है, एक मान लीजिए कोई छोटी बूंद है, इसकी त्रिज्या कितना दिया r = 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, त्रिज्या कितनी दिया 0.1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.1, और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻3, इतना हो जाएगा। अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। दशमलव को पीछे लेकर जाएंगे, घात क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा मीटर। और छोटी बूंद पर आवेश कितना दिया, Q का मान दिया हुआ है 2/3 गुणे कितना 10⁻12 कूलम। ये अगर भी छोटी बूंद का हमें विभव मिल जाए तो निकाल सकते हैं।
इस क्वेश्चन में भी छोटी बुद्ध का विभव नहीं दिया है, लेकिन विभव निकालने का आप लोग फार्मूला पढ़े हैं। भी इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है? बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, या गोलीय चालक को ये तो विभव होता है सतह पे भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। इस फार्मूले में रख दीजिए तो भी छोटी बुद्ध का विभव निकल जाएगा। इसका मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9। आर का मान कितना दिया हुआ है, देखिए आर का मान 64 है, कितना है 1 × 10⁻⁻4 मीटर, 1 × कितना 10⁻⁻4 मीटर। अब बट्टे सॉरी क्यू का मान है ना, क्यू का मान देखिए कितना हो जाएगा, क्यू का मान कितना दिया हुआ है 2/3 गुणे 2/3 और कितना 10⁻12। अब पूरे का मान क्या हो जाएगा, पूरे का मान हो जाएगा आर का मान कितना है 1 × 10⁻⁻ कितना 4। इसे हल कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये कटेगा 3 3 9, 3 दूना के 6, यानी भी का मान आ जाएगा भी इक्वल टू 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो 6 गुणे -4 से -4 गत कम हो जाएगा, ये कितना बचेगा -8 बचेगा। तो 6 3 दूना 6 हो गया, गुणे 10 के पर कितना 9 गुणे कितना 10 के पर -8। अब 9 में से घटाओगे 8 कितना आएगा 1, यानी भी इक्वल टू आ जाएगा 6 गुणे कितना 10, यानी भी का मान कितना आ गया 60 वोल्ट। यानी छोटी बूथ का विभव कितना आया 60 वोल्ट आ गया। अगर छोटी बूथ का विभव पता है तो बड़ी का निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, लिखा है भी बड़ी बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भी बड़ी बूथ का विभव बराबर n का मान कितना है 64 है, तो क्या लिखेंगे 64 की पावर कितना 2/3, और छोटी बूथ का कितना विभव आया है 60 वोल्ट, क्या कर देंगे यहाँ पे 60। इसे हल कर दीजिए, n की पावर 64, ये 4 का क्यूब होता है, 64 क्या होता है 4 का क्यूब, इसे लिख सकते हैं 4 की पावर कितना 3, अब पूरे बटे कितना लिखा है 2/3, तो लिखेंगे 2/3 और गुणे कितना लिखेंगे 60। अब बताइए 3 से 3 कट जाएगा, 4 का और कितना होता है 16, 16 छक्का 96, कितना आएगा 960 वोल्ट आ जाएगा, 960 वोल्ट है ना। तो बड़ी बुद्ध का कितना होगा 960 वोल्ट हो जाएगा। आया समझ में, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में छोटी बुद्ध का को विभव नहीं दिया हुआ था, आपको निकालना पड़ेगा 60 वोल्ट आएगा। इस फार्मूले में रख देंगे, n का मान दिया है 64, 64 पर कितना 2/3 हो जाएगा, भी छोटी कितना आया है 60 वोल्ट आया है, तो 60 रख देंगे यहाँ पे। ये 4 का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 4 का और कितना होता है 16, और 16 छके 96, तो कितना 96 लिखेंगे और 1 0 लगाए तो 1 0, तो कितना अगर 960 वोल्ट आ जाएगा। तो प्रत्येक छोटी बुद्ध का कितना होगा 960 वोल्ट हो जाएगा। अब इसमें किसी को डाउट है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 25 माइक्रोफैरड, 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र, 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर, 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से इस क्वेश्चन को हल करिए सभी लोग। विभवांतर लगाने से
उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। ट्राई करें एक बार सभी लोग, कितना आवेश होगा। कितना आवेश होगा, ठीक है। करेक्ट संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है 25 माइक्रो फैरड है और उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना दिया है 250 वोल्ट है। तो कह रहा है कि उसकी प्लेटों पर कितना आवेश आएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं ना है इस वाला क्वेश्चन में। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले देखेंगे क्या क्या मान दिया हुआ है, उस वैल्यू को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो कह रहा 25 माइक्रोफैरड। बताइए माइक्रोफैरड किसका मात्रक होता है, बताइए किसका मात्रक होता है ये माइक्रोफैरड, धारिता का मात्रक होता है ना। यानी सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान दिया 25 माइक्रोफैरड। अभी माइक्रोफैरड जो धारिता का एसआई मात्रक है नहीं, इसे हम क्या करेंगे एसआई में चेंज करेंगे। ये छोटा मात्रक है तो माइक्रोफैरड को हम फैरड में चेंज करें। तो आप लोग जानते अच्छे से हो कि एक माइक्रोफैरड कितना 10 की पावर -6 फैरड होता है। ये एक माइक्रोफैरड इक्वल टू, तो 25 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा 25 गुणे कितना 10 की पावर -6 फैरड। ये धारिता का मान हो गया। कह रहा कि इनके बीच प्लेटों पे कितना विभवांतर है 250 वोल्ट। भी का मान कितना दिया है 250 वोल्ट। क्या पूछ रहा है आवेश। तो अच्छे से लोग जानते हो क्यू का मान होता है सी इंटू क्या होता है भी, होता है कि नहीं। क्यू रहा क्या सी इंटू भी। आपको सी का मान दिया है कितना 25 गुणे 10 की पावर -6 और भी कितना दिया हुआ है 250। तो 200 क्या हो जाएगा 50। अगर हम 25 का 25 में गुणा करते हैं क्या आता है 625। क्या आता है 625 और क्या है एक जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा 1 0 और गुणे कितना 10 की पावर -6। 10 पर माइनस कितना हो जाएगा 6। अब देखो ये जीरो से एक घात दशमलव कम हो जाएगा तो आ जाएगा 625 गुणे कितना 10 के पावर -5 और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। तो इतना आवेश आएगा प्रत्येक प्लेट पर, इतना कूलाम आवेश आएगा। अगर चाहो तो इसे दशमलव में लिख सकते हैं। अगर दशमलव को हम 2 अंक पीछे लाए 2 अंक आगे लाएंगे तो घात और भी कम हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 6.25 गुणे 10 की पावर कितना 2 अंक लेकर गए हो 2 घात कम कर दो कितना होगा -3 हो जाएगा। तो प्रत्येक प्लेट पर इतना आवेश आएगा। बस अंतर इतना होगा कि एक प्लेट पर क्या आएगा धनात्मक दूसरे पे ऋणात्मक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं संधारित्र पे आवेश की मात्रा समान होती है। एक प्लेट पर प्लस आवेश है दूसरे पे क्या हो जाएगा माइनस। तो एक प्लेट पर इतना धनात्मक चार्ज आएगा और दूसरी पे इतना क्या होगा ऋणात्मक चार्ज आएगा। आपसे पूछा है प्रत्येक प्लेटों पर, तो एक प्लेट पर इतना धन आएगा दूसरी पे क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। डाउट है किसी को इसमें? नोट हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन और लिख के लगाइए सभी लोग, तब तक हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। 100 पिको फैरड का, लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, 100 पिको फैरड का संधारित्र 100 पिको फैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 100 पिको फैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। लगाइए सभी लोग। 100 पिको फैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक
जितने लोगों का आंसर आएगा 10⁻⁸ कूलम सही रहेगा। इतना आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेशित किया गया है। ठीक है, जितने लोग आया सही है। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश ज्ञात कीजिए। लग गया होगा सबका? इधर लगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हल करते समय पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 100 पिकोफैरेड किसका मान दिया हुआ है? धारिता का। सी का मान कितना दिया है? 100 पिकोफैरेड। इसे किस में चेंज करेंगे? फैरेड में। तो सभी लोग जानते हो कि 1 पिकोफैरेड बराबर कितना होता है? 1 पिकोफैरेड इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 फैरेड। कितना होता है? 12 फैरेड। तो कितना हो जाएगा ये? 100 गुणे कितना? 10⁻12 फैरेड। चाहो तो इसका 2 घात कम कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 घात कम हो जाएगा तो लिखेंगे कितना? 1 गुणे हो जाएगा 10 के पावर कितना? -10 फैरेड। आपको भी का मान दिया है कितने वोल्ट तक? भी का मान दिया है 100 वोल्ट तक। आपसे क्या पूछ रहा है? आवेश। अभी आवेश का हम फॉर्मूला भी लिखे थे, क्यों क्या होता है? सी गुणे भी होता है। सी गुणे कितना? भी। मान रख दीजिए सी का मान है 1 गुणे कितना? 10 के पावर -10 है और भी का मान कितना है? 100 है। तो 2 जीरो से 2 घात कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -8 और आवेश है ना तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 के पावर -8 कूलम। ठीक है, आया समझ में? इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है? क्या डाउट है इसमें? अगला क्वेश्चन लिखिए। लग गया सबका ना? क्वेश्चन नंबर 5वां लिखिए। इसमें किसी को डाउट नहीं ना है? लिखिए। एक संधारित्र को, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से क्या करो जी? 5वां क्वेश्चन लिखो। क्या कर रहे हो? लिखिए। एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। देखिए, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम, वह 2 माइक्रोकूलम, इसका आंसर है 2 गुणे 10 के पावर -3, 2 गुणे 10 के पावर -3 माइक्रोफैरड। इतना आंसर आना चाहिए। माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करने पर
आवेश ग्रहण, हाँ माइक्रोफैराड है, करने पर संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। कितने लोगों का लगा? लग गया? लिख लीजिए। मान जो दिया है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से क्या करा, आवेशित कर रहा है। भी का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया है? भी का मान कितना दिया है? 1000 वोल्ट। भी का मान आपको दिया 1000 वोल्ट। कह रहा है कि वह 2 माइक्रोकुलाम आवेश ग्रहण करता है। 2 माइक्रोकुलाम आवेश ग्रहण करता है, यानी क्यू का मान दिया कितना? 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर कितना होगा? 2 × 10⁻⁻, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करते फिर चेंज कर देंगे। 2 × कितना? 6 कुलाम हो जाएगा। ये क्या पूछा है? धारिता। तो हम लोग अच्छे से फार्मूला पढ़े हैं। धारिता का फार्मूला होता है सी, आपको निकालना है तो सी इक्वल टू होता है कितना? क्यू बाई कितना होता है? भी। यही ना होता है, क्यू बाई भी। जो मान दिया रख दीजिए। क्यू का मान दिया 2 × कितना? 10⁻⁻6 और भी का मान कितना दिया है? 1000 वोल्ट दिया है। कितना? 1000 वोल्ट। अब ये क्या हो जाएगा? अगर इसको ऊपर लेकर जाओ तो कितना हो जाएगा? 2 × कितना? 10⁻³ हो जाएगा 1000 को, -3 × कितना? 10⁻⁶। ये किस में आएगा? फैरेड में। आंसर माइक्रो फैरेड में दिया है, तो उसे लिख सकते हैं कितना? 2 × 10⁻³ माइक्रो फैरेड। ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा माइक्रो फैरेड। अगर आंसर माइक्रो फैरेड में दिया है तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। 10⁻⁶ फैरेड क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 × 10⁻³ माइक्रो फैरेड। चाहो तो इसे फैरेड में हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अगर फैरेड में निकाल सकते हो, हाँ यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आंसर फैरेड में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 2 × 10 के ऊपर कितना? -9, कितना हो जाएगा? फैरेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर माइक्रो फैरेड में दिया है तो 10⁻⁶ से भाग कर देंगे। अगर भाग करेंगे तो इतना हो जाएगा, 6 घात कम हो जाएगा, 3 घात बचेगा। तो चाहे तो आंसर फैरेड में लिखो, इतना आंसर आ जाएगा, और माइक्रो में इतना आंसर आएगा। लिखिए 6वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसमें किसी डाउट है? देखिए सब इजी क्वेश्चन है, मान सब दिया हुआ, बस रखना आपको। देखिए, एक समांतर प्लेट, अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी, अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र, सब लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं। आंसर आना चाहिए 250 वोल्ट। किसी का क्वेश्चन छूटा नहीं है? सभी लोग लिख लिए ना क्वेश्चन? ठीक है, हल करिए सब लोग। 250 वोल्ट आना चाहिए इसका आंसर। तब तक हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक 500 वोल्ट तक
आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी, अब इसकी प्लेटों की बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर गणना कीजिए। संधारित्र पर नए विभवांतर सॉल्व हुआ किसी को? करें कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है और इसकी प्लेट की बीच की दूरी घटाकर कितना कर दी जाए?